दो मेडल लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले ताइक्वांडो गेम में इन्होंने अभ्यास किया और नेशनल लेवल पर खेली भी है। गुड़िया ने निशाना लगाया तो वो निशाना कोच साहब ने बड़ी प्रशंसा की। विनेश फोगाट के साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये सिल्वर की हकदार तो है ही। ओलंपिक्स हो चाहे वर्ल्ड कप हो, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं ये अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लेते हैं। बहुत कम चांसेस हैं जी ओलंपिक में कि नियम बदल जाएगा। पूरा गांव प्रफुल्लित है, सारा गांव लालायित है। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप सिंह शास्त्री है जी। गांव में मुझे परमानंद के नाम से जानते हैं और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मनु का सबसे बड़ा ताऊ हूँ। सर्वप्रथम मैं मीडिया कर्मियों का और पत्रकार बंधुओं का हमारे यहाँ घर पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी बिटिया ने देश का नाम रोशन किया और पूरा गांव प्रफुल्लित है, सारा गांव लालायित है कब आएगी। और उसके स्वागत के लिए अपने आप उमड़ रहे हैं, अपने आप ही करेंगे। ताऊ जी, छोरी ने इतिहास रच दिया, एक ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जी मैं इसको। एक ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त करना, पूरी 150 करोड़ की आबादी, 140-42 करोड़ की हमारे देश की जनसंख्या है और उसके अंदर एक लड़की ने 2 मेडल प्राप्त करना, ओलंपिक्स जो 4 साल में एक बार आता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पूरा गांव जो है लालायित है उसके स्वागत के लिए। उन पूरे गांव का हुजूम सा उमड़ा था एक बार जब राष्ट्रमंडल में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। वहाँ पर गोल्ड का निशाना लगाया, जो पूरा गांव के आसपास के गांव स्कूल के अंदर बहुत जनता जनार्दन ने बड़ा स्वागत किया। काफ़ी मंत्री आए, काफ़ी जो है लोकप्रिय नेतागण सभी यहाँ पर पहुँचे थे। हम बड़े प्रफुल्लित और आह्लादित हैं कि हमारी बिटिया ने देश का नाम रोशन कर दिया, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया 2 मेडल लेकर के। शास्त्री जी, शूटिंग का ख्याल कैसे आया भाकर के दिमाग? शूटिंग के से पहले हमारी बिटिया जो है पहले ताइक्वांडो गेम में इन्होंने अभ्यास किया और नेशनल लेवल पर खेली भी है, स्केटिंग भी किया है, बॉक्सिंग भी खेल ली है। लेकिन ये गेम ऐसा है, ये शूटिंग गेम ऐसा है, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। उसमें नेशनल लेवल पर चीटिंग हो जाती थी। तभी हमारे स्कूल में इनके पेरेंट्स ने हमने मिल करके जो है ना ये जो लगाया है, रेंज बनाई है, इसमें बच्चे जो शूटिंग कर रहे थे तो हमने बच्चे गुड़िया ने अपने आप एक बार बोला मैं भी लगा के दिखाऊं निशाना। तो उस गुड़िया ने निशाना लगाया तो वो निशाना कोच साहब ने बड़ी प्रशंसा की। अब भी जिन बच्चों को मैंने 1.5-2 महीने से 3 महीने से मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, उन बच्चों ने जितना निशाना लगाया इसने वहीं लगभग उसके आसपास निशाना लगा दिया। तो इस बच्ची को इसमें डाल के देखो आप। तो कोच के कहने से हमने उसको डाला तो ये बहुत ही आगे निकल गई। तो उस वक्त मनु की उम्र क्या थी? उस वक्त मनु की उम्र थी लगभग 14-15 साल के आसपास। 9th में थी ये, 9th में थी, 15 साल की लड़की थी जी। और यहीं से 10th और 10+2 यहीं से यूनिवर्सल स्कूल से किया है और यहाँ खूब अभ्यास किया है और राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण जीता है। यूथ ओलंपिक अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, उसमें हुआ था, वहाँ भी यूथ ओलंपिक में भी गोल्ड लिया है। और जो विश्व कप होते हैं उनमें भी गोल्ड लिया है, कहीं पर सिल्वर लिया है, कहीं पर ब्रॉन्ज लिया है। एक पिछले विगत ओलंपिक टोक्यो में जो है ना थोड़ी सी निराशा हाथ लग गई थी क्योंकि इनके पिस्टल में टेक्निकल खामी आ गई थी और उससे बिटिया बड़ी हताश थी। उस निराशा को अब की बार आशा में बदल दिया। पूरा देश प्रसन्न है और हमारा पूरा देश, इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल मंत्री सभी ने इनको इंडिविजुअल बातें की है, बधाई दी है। इससे बच्ची का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया, उसके बाद हताश हुई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, गीता का सहारा लिया, हमने कई सारे इंटरव्यूज देखे, कितनी बदल गई जिंदगी। हमारा जो परिवार है
वो ज्वाइंट परिवार रहा है। पूरा परिवार जो है का आशीर्वाद मनु के साथ रहा है। मैं सबसे बड़ा हूँ और मैंने अपने सारे भाइयों को अच्छी लाइन पर डाल करके सर्विस में ले आया हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, संस्कृत का टीचर हूँ। तो गीता तो हम उनकी माता भी संस्कृत टीचर है, लेक्चर मैं भी लेक्चरर से रिटायर हूँ। गीता का पाठ तो हमारे घर के अंदर मेरे पिताजी भी करते थे और हम भी करते हैं। गीता महाभारत धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं टाइम निकाल करके, योगा भी करते हैं। तो बच्ची का ने फॉलो किया कि घर के अंदर जो है ना उसको प्रेरणा मिल रही थी, इसलिए उन्होंने फॉलो किया। आज भाई घर के अंदर अच्छा माहौल है, धार्मिक माहौल है और जो है इस प्रकार से उन्होंने बच्चा अनुकरण करता है अपने बड़े बुजुर्गों का, उसने अनुकरण किया और वो अपने फील्ड में आगे निकल गई। तो जी एक सवाल मैं विनेश फोगाट से जुड़ा हुआ आपसे पूछूंगी, जो किस्मत ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान मनु के साथ कर दिया और ओलंपिक 2024 में वैसा ही कुछ विनेश फोगाट के साथ हुआ, बहुत निराश है। विनेश फोगाट के साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये वो दर्दनाक घटना मानता हूँ मैं इसको। जिस बेटी ने या बहन ने 3 रेसलिंग में एक दिन में 3 इवेंट जीतना, 6 मिनट का एक इवेंट जीतना भी बहुत ही इसमें ताकत लगती है। लेकिन वो ताकतवर बलिष्ठ लड़की थी, इसलिए उसने फाइनल में जाने के बाद ये जो ओलंपिक समिति है इनका कोई कानून कायदा रूल रेगुलेशन होता होगा। फाइनल में लड़ने के लिए जब उसका वेट लिया गया तो वो जस्ट मात्र 100 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं होता। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे हम पढ़ते थे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ 78 में, जय सुखलाल हाथी के द्वारा पुरस्कृत हूँ। हमारे उस समय के माननीय राज्यपाल होते थे। तो 49.5 नंबर जिसने लिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी उसको 50 काउंट करती थी 49.5 को, और ये तो 53.1 है। ये कोई एक्सेस नहीं है, इसको 53 में ही गिना जाता है। ये मुद्रा देख लियो, कोई लेन देन देखो आप कहीं पर भी, कैंटीन वगैरह कहीं पर भी, आप जो ऊपर वाला पैसा है उसको डाउन कर देते हैं। 480 रुपये 49 पैसे हैं तो 480 ही क्लेम करते हैं। ये ताऊ जी नियमावली जो ओलंपिक की है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है। विनेश के समर्थन में अन्य देशों के भी रेसलर आए हैं, क्या बदला जाना चाहिए नियम? मेरे विचार से जिस कमेटी के पास ये मैटर गया है इससे संबंधित, विनेश से संबंधित, तो ये इसमें इसको ये सिल्वर की हकदार तो है ही। गोल्ड में अगर इनको भाग नहीं लेने दिया तो सिल्वर तक पहुंची हुई तो ज्वाइंट सिल्वर देना चाहिए। जो दूसरा है जो फाइनल लड़ेंगे उनको सिल्वर मिलेगा तो इनको भी सिल्वर मिलना ही चाहिए। रही बात आपने पूछा मेरे से नियमावली की, नियमावली में ओलंपिक्स हो चाहे वर्ल्ड कप हो, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं ये अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लेते हैं। पिछले बार राष्ट्रमंडल 2022 में लंदन में हुए थे, उसमें से हमारे बिटिया का ये जो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल जीता था ये निशानेबाजी वहाँ से उन्होंने हटा दी। वो अमेंडमेंट जो आयोजक देश होता है वो अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ ऐसे अधिकार हैं। और जो भी जिस देखते हैं कि इस फील्ड में इंडिया आगे निकल रहा है उस हिसाब से वो गेम भी चेंज कर देते हैं और नियम रूल रेगुलेशन भी चेंज कर देते हैं। हॉकी का भी ऐसे ही होता था, पहले डी के अंदर नहीं जाते थे, आउटसाइड के रह जाता था। अब उन्होंने अपने हिसाब से देख लिया इंडिया तो हॉकी में काबू में नहीं आएगा, अब पहले डी में आगे खड़े रहते हैं, लेके आता है पास और डी में उसको कॉर्नर दे देते हैं। ये इतने हिसाब से अपने हिसाब से चेंजिंग करते रहते हैं। और ओलंपिक जो परिषद है वो उसमें इनका होल्ड है, तो बहुत कम चांसेस हैं जी ओलंपिक में कि नियम रेगुलेट हो जाएगा, नियम बदल जाएगा। मैं तो बहुत कम समझता हूँ क्योंकि उन देशों के ज़्यादा चांसेस। तो क्या इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए अपनी भारत सरकार? बिल्कुल करना चाहिए। भारत सरकार प्रयासरत है और हस्तक्षेप कर रही है। भारत सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है। खेल मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय है, भारत सरकार ही मानो आप पूरा प्रयास कर रही है। और उसमें हमारी जो बेटी विनेश फोगाट है वो भी एक होनहार लड़की है और तभी तक तो फाइनल में पहुंची है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ताऊ जी,
अन्य लड़कियों को या उनके परिवार वालों को क्या संदेश देंगे जो लड़कियों को जिनकी सोच यहाँ तक सीमित है कि पढ़ा दो लिखा दो और इनकी शादी कर दो? ये सोच तो नाम मात्र की है जी, पढ़ा दो लिखा दो शादी कर दो, ये तो बहुत छोटी सोच है। लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता। आजकल लड़कियां भी लड़कों के ही समान होती हैं और उनको अपने अंकुश में नहीं रखना चाहिए। जो बच्चे की इच्छा होती है उस हिसाब से उनका जो लालन पालन करना चाहिए और ऐसे ही उनका एजुकेशन में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। 18 ईयर्स तक की जो कंडीशन होती है, अगर भाई 18 ईयर्स तक सरकार की कंडीशन है मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये तो ठीक अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे 18 में उनकी जो बुद्धि होती है वो डेवलप हो जाती है और वो अपने आप अपना अच्छा क्या है बुरा क्या है लड़कियां सोचने लग जाती हैं। और जिस जो परिवार एजुकेशनिस्ट है, शिक्षा में अग्रणी है, उसमें तो बच्चे जो है फॉलो करते हैं कि मेरे जो हैं बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, तो क्यों न मैं भी आगे जाऊं। तो हमारी बिटिया खेल के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और अब चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है DAV कॉलेज से। पंजाब यूनिवर्सिटी ये माने हुए संस्थान है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, बहुत अच्छा पढ़ रही है, पढ़ाई में भी अच्छा है। मतलब बेटियों को मौका दिया जाए तो वो सब कुछ कर सकती हैं, पढ़ाई भी, गेम्स में भी आगे रह सकती है और जैसा कि ताई जी घर संभाल रही हैं, घर भी बढ़िया से चला सकती हैं। बिल्कुल जी, बेटियों को मौका देना चाहिए। मैं और हमारे जितने भी मेरे से छोटे 4 भाई हो, हम 5 भाई हैं, हम सारे परिवार वाले अपने चाहे बेटी है कि बेटा है कि बहन है कि भाई है, हमारे परिवार में कोई भेदभाव नहीं है। और मेरी माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाया हुआ है। उस समय की मेरी माता जी भी 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं, उस टाइम की पढ़ी हुई हैं, तो इन्होंने भी हमें आगे किया है, इनके गुण भी हमारे अंदर आए हैं, इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही हम अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो बेटे हैं वो अपने बेटों का, पोता पोतियों का, हमारा परिवार में सब मिलजुल के चलने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।